ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी रिलीज हो चुकी है और थिएटर्स में लग चुकी है। मैं देख कर आया हूँ 3D में। और कैसी है मूवी ये चर्चा करते हैं। एक्सपेक्टेशन तो मूवी से बहुत थी यहाँ तक, बट मूवी ने डिलीवर किया यहाँ तक, तो तुम समझ सकते हो इतना गैप। तो मूवी की शुरुआत एकदम सॉफ्ट तरीके से होती है। सैम विल्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कैप्टन अमेरिका के रोल में फिट होने के लिए, क्योंकि हमें पहले दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका के लिए रोल के लिए हमें जॉन वॉकर को दिखाया गया था जो कि फिट नहीं बैठा कुछ कारणों की वजह से, और जो तुम जानते हो उसने अलग ही बकचोदी करी थी यार। बट फिर भी हमें कैप्टन अमेरिका के रोल में सैम विल्सन को दिखाया गया, और अब कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए उसे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसे अपना मेंटोर भी मानते हैं। बट पहली तो बात मैं बता दूं कि कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए वो आज भी मेहनत कर रहा है, एंड ये बहुत ही अच्छी चीज मार्वल दिखा रहा है। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एडमेंटियम का जो टुकड़ा होता है जो कि जापान के पास होता है वो चोरी हो चुका है, और उसे बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका जो कि अभी हमारा सैम विल्सन है वो जाता है, और साथ में उसका जो दोस्त होता है जो फैल्कन, तुमने उसे सीरीज में भी देखा होगा और इस मूवी में उसका बहुत बड़ा रोल है भाई। तो वो और सैम दोनों जाते हैं वहां पर उसे रोकने के लिए और सक्सेसफुली रोक भी लेते हैं। बट बाद में कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि थंडरबोल्ट रॉस ने उन्हें सम्मान के साथ वहां पर बुलाया है। एक यहाँ पर डिस्कवर किया जा रहा था कि एडमेंटियम क्या है और एडमेंटियम को पूरी दुनिया के साथ बांटना इक्वली, ये आइडिया था रॉस का। तो थंडरबोल्ट रॉस की उस मीटिंग में, उस इवेंट में वहां पर बुलाया जाता है सैम को और उसके दोस्त को। बट वहां पर आते हैं आइजिया ब्रैडली जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया था और यहाँ पर भी दिखाया गया। तो आइजिया ब्रैडली अचानक से उठकर अटैक करते हैं और ट्रेलर में हम तुमने जैसे देखा था वैसे ही अटैक होता है। बट उसके बाद सब कुछ इधर उधर हो जाता है और सैम का सोचना होता है कि आइजिया ने ऐसा नहीं किया, और रॉस की जो सिक्योरिटी हेड होती है वो एक बेडरूम से निकली हुई लड़की होती है जो कि नताशा का रोल कर सकती है आगे चल के, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड भी वैसा ही है। और आप अगर एक फाइट देखोगे जहां पर सैम बाहर आ रहा है और सैम के सामने ढेरों सारे एजेंट्स हैं, उस लाइन के हिसाब से देखा जाए तो वैसा ही एक सीन आयरन मैन 2 में हमने देखा था जब नताशा वहां पर जाती है और उस सबको पेल कर आगे बढ़ती है, वैसे ही ये भी सबको पेल के जाती है। बस नताशा का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। खैर हमें फिर द लीडर दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ उसका ही किया जा रहा था, और उसने क्या किया है कैसे किया है ये तो मूवी देखकर जानो। बट मैं ये बता सकता हूँ कि लीडर का जो कैरेक्टर डिजाइन है और मार्वल में जैसा दिखाया गया है द लीडर को, वैसा द लीडर बिल्कुल भी नहीं है। देखकर मुझे घिना आ रही थी, सोचा कि माँ की ये क्या देख लिया मैंने। बट खैर तुम मूवी देखकर जानो और खुद भी गालियां दोगे उसे। मार्वल ने इस बार इतना गंदा मजा किया है हमारे साथ कि बता नहीं सकता। खैर फिर आगे कहानी बढ़ती है। द लीडर सबको टेक डाउन करके वहां से निकल जाता है, एंड वो जो मैंने तुम्हें नताशा वाला सीन बताया था ना, वो उसके बाद का ही है। जब वो भाग जाता है उसके बाद का ये सीन, और में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता है। उस पर अटैक होता है और वो भाग जाता है कार से, एंड वहां पर ही फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में हमें ज्यादा कुछ देखो, मेन बताता हूँ मैं, इस पूरी कहानी में हमें पॉलिटिकल नजरिए से सब कुछ दिखाया गया है। सैम के हिसाब से ये अलग कहानी चल रही होती है, और यहाँ पर एक कैमियो भी है जो कि मुझे पसंद आया। बट अगर ये कैमियो लड़ाई के बीच में आता ना तो बढ़िया होता है। और तुम जानते हो जीजा साला, तुम अब हिंट तो दे दी मैंने, तुम सोच सकते हो किसका कैमियो है। बट वो ऐसे इमोशनल टाइम पर आता है कि वहां पर मैं चिल्ला भी नहीं सकता। वैसे मेरी थोड़ी सी आवाज तो निकल गई थी देखकर वो, बट साइड वाला मुझे देखने लगा और आई वाज लाइक सॉरी। सेकंड हाफ में ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, बस सैम विल्सन पर अटैक होता है एंड सैम बच जाता है। आप एक एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि रेड हल्क अब दिखेगा, बट रेड हल्क फाइनल फाइट में ही दिखता है। एंड मैं तब तक इंतजार कर रहा था, बट हमें कुछ सीन्स ऐसे भी दिखाए गए जो देखकर अब दिल को सुकून मिलता है और सच में सुकून मिलता है। मैं उन सीन्स की बात कर रहा हूँ जब वो हवा में उड़ते हैं, एंड फ्लाइंग सीन्स, स्काई सीन्स, हर एक सीन बहुत बढ़िया से डायरेक्ट किया है। उसका VFX, CGI और हर सीन बढ़िया था। 3D में देखने जाओगे तो वहाँ पर बस ब्राइटनेस कम है, और बस मैं इतना कहूँगा कि 2D में ही देखने जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक्सपीरियंस आपको अच्छा वाला मिलेगा। ग्राफिक CGI जो है वो ग्राउंड लेवल पर जब शूट होता है तो आप पहचान लोगे कि हाँ यार ये तो CGI का क्रिएटेड लग रहा है, ऐसा कुछ आप पहचान लोगे। दो तनावों के बीच चलती है, जो कि है रेड हल्क का तनाव जो हमारे बीच में है, और दूसरा तनाव जो है वो जापान के साथ लड़ाई का तनाव जो कि जनरल रॉस पर होता है।
अब कहानी आगे बढ़ती है सेकेंड हाफ में, जब लड़ाई का माहौल होता ही है और जापान को पता चल चुका होता है कि ये सब हमला रेड हल्क ने करवाया है, ये चोरी वोरी सब रेड हल्क की मतलब रॉस की करामत है, और वो डील कैंसिल करता है और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। भरोसा नहीं होता है उनको जनरल रॉस पर। फिर हमें फर्स्ट हाफ के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद के दोनों में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लड़ाई का माहौल आ चुका है, और रॉस बहुत गरमाया हुआ है और कहता है कि अब हो जाने दो भाई लड़ाई। 2 एयरक्राफ्ट को भेज देता है लड़ाई के लिए, खुद भी चला जाता है लड़ाई के लिए, जबकि उसे रोकती है जो उसकी सेक्रेटरी होती है, सैम की बहन। हमें रिवील नहीं किया गया है कि वो सैम की बहन है, पर हमें तो पता ही है सैम की बहन है। तो वो वहाँ पर उसे रोकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बट वो कहता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंग में बिताई है, तो एक नई जंग होने का कोई मुझे दुख नहीं होगा, ऐसे कुछ कहता है। क्योंकि उसका कहना होता है कि वो जंग में हमेशा रहता है, पहले जनरल बनकर रहता था, अब प्रेसिडेंट बनकर जंग में जाएगा। खैर कहानी आगे बढ़ती है और भसड़ इतनी बढ़ जाती है, पर सैम भी टपक पड़ता है कैप्टन अमेरिका के रोल में और वहां पर सबको रोकने की और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट एयरक्राफ्ट जा चुके थे, जापान भी अपने एयरक्राफ्ट भेज देता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब उतनी हाई स्केल पर नहीं, बट जनरल ग्राउंड लेवल पर भी क्यों ना हो, बट लड़ाई शुरू होती है जमीन पर नहीं, आसमान में एयरक्राफ्ट के बीच। तो वहाँ पर वो चीज़ भी बहुत अच्छे है। बस वहाँ पर सैम का दोस्त जख्मी हो जाता है एंड ये सीन इमोशनल था थोड़ा, उसके बाद ही कैमियो होता है उसका। एंड देन रेड हल्क हमें सामने दिखता है एंड दिस वाज कूल। जितने भी सीन है वो मुझे बहुत पसंद आए। दिल में एक ख्वाहिश थी कि यार एक तो हल्क देखना ही है हमें, क्योंकि पर्सनली हमें हल्क अब तक नहीं दिखाया इतने सालों के बाद भी। मार्वल कब पता नहीं मूवी बनाएगा, बट रेड हल्क को देखकर, उसके एक्शंस को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड तुम भी इसे एंजॉय करोगे पूरी तरह से। बस रेड हल्क का सीन बहुत कम है, रेड हल्क बहुत कम टाइम के लिए दिखाया है, बट जो भी दिखाया गया है बहुत अच्छा था। ये जो है उस लड़ाई के बारे में बताता हूँ मैं। लड़ाई बहुत ही अच्छी थी। जब सैम लड़ता है, मारता है, सैम को इतनी बुरी तरह से रेड हल्क पीटता है। वो तो वाइब्रेनियम का सूट था, वरना सैम की वही ठाक बिल्ड करता है, मतलब एक हिंट दे देता है फ्यूचर का, बिल्ड भी नहीं करता है। तो मूवी ओवरऑल मैं मूवी को स्टार्स क्या ही दूँ, मूवी को मैं स्टार्स लगभग 3 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि मज़ा आया मुझे थोड़ा, ज़्यादा कुछ अच्छा है था नहीं इसमें। और ये वीडियो गड़बड़ लग रही होगी क्योंकि कुछ बकचोद बच्चे आ गए थे मेरे यहाँ पर और मुझे इरिटेट कर रहे थे, जो कि मेरे सामने ही बैठे थे। एंड लास्ट का सीन तुम्हें लास्ट का कुछ अच्छा लगा हो तो मैं बता दूँ, ये मैं अकेले में कर रहा हूँ, तो अकेले में ही अच्छा लगता है यार। सामने कोई बैठा हुआ है अलग ही बकचोदी कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है। खैर वीडियो कैसी लगी तुम कमेंट में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ लाइक करते जाओ यार, लाइक करके बताओ मुझे कि तुम मेरी वीडियोस को पसंद करते हो। अगर तुम मेरी पूरी वीडियो भी देखते हो तो भी मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर्स कम है तो मुझे उतना सब कुछ नहीं दिखता है। तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ना भी करो तो लाइक तो करो यार, लाइक करके मुझे बताओ कि तुम कितना पसंद करते हो मेरी वीडियोस को, और कमेंट भी कर दो और शेयर हो सके तो कर दो। लव यू, बाय।